जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस जो इटावा SFI की है यूनिवर्सिटी, उसमें जो बी फार्मा GNM और ANM के एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं भरे जाने, तो आपके पास एक दूसरा मौका है। और उत्तर प्रदेश बेस्ट नर्सिंग के एग्ज़ाम में अगर आप सफल नहीं हो पाए हैं, आपकी रैंक हाईएस्ट नहीं आ पाई है किसी कारणवश, तो आपके पास एक दूसरा मौका है कि आप इसकी प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में जो UP CP नेट का एग्ज़ाम है उसके बारे में, उसकी सारी डिटेल्स देखेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा, सारे क्वेश्चन कितने आएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो सारी टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया है। 25 जून 2024 को इसका फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये फॉर्म आप आज से ही आपका आवेदन शुरू हो गया है और आपकी जो आवेदन की लास्ट डेट है वो दोस्तों आपकी 9 जुलाई रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे UP CP नेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 का सभी को पता है। UP CP नेट 2024 एग्ज़ाम जो है FI इटावा में होता है, जो यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, तो सारी बात करते हैं। दोस्तों हम इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है उसको देख लेते हैं और सारी जानकारी देख लेते हैं कि कैसे क्या फॉर्म भरेंगे आप, आवेदन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें बात करें। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं। संयुक्त फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 आपके सामने दिख रहा है। UP CP नेट 2024 को नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है सभी को पता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय SFI इटावा आपको कंडक्ट करवाती है। अब इसमें हम बात करते हैं आगे कड़ी में। तो आप सभी को पता है जो इसका आवेदन फॉर्म है दोस्तों वो 24/6/2024 मतलब 24 जून से आपका स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों वो 9 जुलाई को आपकी लास्ट है, आपकी सबमिशन की लास्ट डेट है। और बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि की दोस्तों। तो परीक्षा तिथि आपकी घोषित अभी नहीं हुई है। आपका कुछ दिनों में, 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर आपका जो है ये परीक्षा जो डेट है वो कंफर्म कर दी जाएगी आपका एग्ज़ाम कब है। लेकिन जहाँ तक दोस्तों आप मान के चले कि आपका एग्ज़ाम है दोस्तों वो जुलाई में ही होना संभवतः है, क्योंकि ज़्यादा समय दिया नहीं गया है आपके फॉर्म के लिए और सेशन अगर ये ज़्यादा खींच के लेके जाएंगे तो लेट हो जाएगा। इस बात कर लेते हैं दोस्तों अब इसकी प्रवेश परीक्षा पे। तो प्रवेश परीक्षा की भी डेट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी शीघ्र घोषित की जाएगी। तो प्रवेश पत्र आप उसी टाइम में आपको डाउनलोड करने के आसपास, तो जब ये डेट निर्धारित हो जाएगी तो उसका जो प्रवेश पत्र डाउनलोड की वो भी तिथि दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप कहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप जाएंगे www.upums.ac.in पे आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज या किसी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके या ईमेल ID इस पे आप मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ जो हमारी टॉपिक्स में है इसका कोर्सेज़। तो सभी को पता है यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है पहला आपका बी फार्मा सभी को दोस्तों ये आपका क्या है 4 वर्षीय होता है। इसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू है, मतलब आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। और इसकी जो शैक्षिक योग्यता है दोस्तों वो है आपकी इंटरमीडिएट, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए। और आपकी जो एज हो वो 31/12/2024 मतलब 31 दिसंबर 2024 तक आपको 17 साल आपकी कंप्लीट कर लेनी है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों आपका जो है नर्सिंग का GNM का। तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी जो GNM का कोर्स होता है वो सभी को पता है दोस्तों आपका 3 वर्ष का होता है। इसमें जो सीट है दोस्तों वो भी 60 सीट है और बी फार्मा में भी आपकी 60 सीट है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो है 10+2 विथ इंग्लिश मोस्ट 40%, मतलब आपके पास कक्षा 12 पास आउट तो होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 40% मार्क्स आपका अनिवार्य होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जो GNM होता है दोस्तों वो आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होता है। लेकिन ANM की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ANM जो आपका है डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइजरी, ये केवल महिलाओं के लिए होती है। ये कितने वर्ष का, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है दोस्तों। इसकी जो सीट है वो 50 सीट है सिर्फ। और 10+2 साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। और अगर आप आर्ट साइंस से हैं दोस्तों तो आपके लिए वो अलग अलग है। तो आप इसमें देख सकते हैं आपका जो आर्ट साइंस है तो आपका जो भी सब्जेक्ट मैच करता है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा दोस्तों उसमें देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर दोस्तों सभी को पता है, आवेदन आपका जो है वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। आपका जो फीस स्ट्रक्चर कटेगा, जो पेमेंट आप डन करेंगे वो भी आपको ऑनलाइन मोड में ही जमा करनी पड़ेगी। और बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क। तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए जो है उसकी फॉर्म फीस रखी गई है 3000, जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं SC और अनुसूचित जाति SC ST और PWD अब जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसकी फॉर्म की फ़ीस जो रखी गई है वो 2000 रुपये रखी गई है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उतनी फ़ीस लगेगी। और दोस्तों फ़ीस पेमेंट थोड़ा सा सावधानी से आप करिए, क्योंकि डबल पेमेंट के बाद आपका इसमें पेमेंट रिफ़ंड नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न।
तो एग्जामिनेशन शेड्यूल दोस्तों ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे आपको वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं आया है कि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या होगा। वो सारी चीज़ें अपडेट की जाएंगी अभी 1-1.5 हफ्ते के अंदर। आपकी डिटेल जैसी आती है मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके प्रश्न पत्र हैं, जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो आपको यहाँ पे बता दूँ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, मतलब CBT आपका एग्ज़ाम होगा। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 दोस्तों, यहाँ पे 2 पेपर दिए गए हैं। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेपर 1 पेपर 2 देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पेपर 1 इसलिए जो साइंस के बच्चे हैं उनको पेपर 1 के लिए एलिजिबल रखा गया है, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको पेपर 2 के लिए एलिजिबल रखा गया है। मतलब जो साइंस वाले हैं उसमें क्या आपको करना पड़ेगा दोस्तों, साइंस वालों के लिए यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अगर आप मैथ्स हैं तो मैथ आपकी रहेगी। क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो भौतिक विज्ञान के आपके 33 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के आपके 33 क्वेश्चन, और जीव विज्ञान या मैथ जो भी आप चूज़ करते हैं आप अपने हिसाब, तो आपका उसमें 34 क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 दोस्तों उनके लिए है जो बच्चे साइंस से बिलोंग नहीं करते, मतलब आर्ट्स या कॉमर्स या फिर अदर स्टूडेंट हैं। उनका जो पेपर पैटर्न है दोस्तों वो आपका इसमें जनरल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन GS। अब इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे दोस्तों, तो जनरल हिंदी जो आपका वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी जो आपका वो भी 20 क्वेश्चन रहेगी। लेकिन आपका जो GS है वो आपका कितना 60 नंबर रहेगा, मतलब 60 क्वेश्चन आप GS के रहेंगे। ये तो पैटर्न प्रश्न पत्र आपका पेपर 1 और पेपर 2, मतलब आपका पेपर 1 भौतिक साइंस वालों के लिए है और पेपर 2 जो आपका वो आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड अदर स्टूडेंट के लिए है। ठीक, आपका सिंगल पेपर एग्जाम होगा, वो भी CBT मोड में होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखिए इंटरमीडिएट प्लस यहाँ पे जो दिया गया इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, वो आपका बी फार्मा, GNM, ANM सभी के लिए है। और यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स के लिए जो रखा गया है वो ANM एंड GNM, मतलब बी फार्मा वाले जो है आर्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, और सभी को पता है ANM के लिए दोस्तों सिर्फ फीमेल्स को अप्लाई करना है। और यह एग्ज़ाम दोस्तों, एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, ये आपके जो एग्ज़ाम ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो अभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा अगर आप किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म भर नहीं सकते, आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। और अगर आप किसी प्रकार का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आरक्षण लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी उसकी जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं पुरानी होनी चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको आप नहीं बनवा लीजिए। अगर आप OBC से हैं या फिर SC ST से बिलोंग कर, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप अगर उसमें आप बनवाना चाहते हैं आरक्षण के लिए तो आपको 6 माह के अंदर का आपका होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपने आप बनवा के तभी आवेदन करिए। काउंसलिंग प्रक्रिया दोस्तों सब कुछ बताई जाएगी आपको जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण शुल्क आप देख लेते हैं। आपका जब मान लीजिए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप फीस पेमेंट कितनी करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे डे स्कॉलर, मतलब आप सिर्फ पढ़ाई के लिए हैं, अनावासी छात्र मतलब आप आवास में नहीं लेते हैं, तो आपका जो टोटल शुल्क मिला जाएगा वो आपका प्रवेश शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, पास मनी, रिफंडेबल शुल्क कुल मिला के आपका हो जाएगा 36,400 रुपये। और डिप्लोमा, ये तो था डिग्री वालों के लिए दोस्तों, और डिप्लोमा वाले के लिए जो आपका पेमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ आपका प्रवेश शुल्क, प्रशिक्षण और रिफंडेबल और अन्य शुल्क मिला के आपको 25,000 देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप आवास लेते हैं, मतलब आप हॉस्टल लेते हैं, तो अब आपको पेमेंट बढ़ जाएगी। हॉस्टल फीस सब कुछ सेम रहेगा इसमें, देखिए सब कुछ पेमेंट बस, लेकिन जो आप आवासीय छात्र हैं उनके लिए जो थोड़ा सा है वो डबल शेयरिंग वाला काम आपका टोटल हो जाएगा। जो डिग्री के लिए हैं उनका 41,300 रुपये, अगर आप डिप्लोमा धारक हैं तो आपके लिए 29,900 रुपये आपका लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी सारी जानकारी मैंने बता दी है, और आपको कैसे आवेदन करना है, किस साइट पे करना है, उसके लिए आपको बता दिया गया कि आपको किस साइट पे जाके करना है। तो दोस्तों आपके पास बहुत कम ही समय बचा है, आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिए। आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं तो आप प्लीज़ जाके आवेदन कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए भरपूर समय नहीं दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो इसी जुलाई के एंड या 20 जुलाई के बाद ही करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।